नहीं रहे हैं। प्रभु ने पूछा, भरत जी आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत भैया बोले, प्रभु मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मैं उठ गया तो आपको इस पापी का मुख देखना पड़ेगा। राम जी बोले, आप चाहते हो मैं आपका मुख न देखूं तो मैं वचन देता हूं भरत, मैं मुख देखूंगा नहीं, लेकिन एक बार आप उठ जाओ, क्योंकि जब तक मैं आपको हृदय से नहीं लगाऊंगा मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। और आप इस चौपाई को भाव, इस दोहे का भाव दर्शन करिए। राम जी ने बरबस लिए उठाए, भगवान ने उठाया, और ये नहीं कि उठाकर भरत जी को देखते रहे, उठाने के बाद तुरंत उर लाए कृपा निधान, तुरंत प्रभु ने भरत जी को गले लगा लिया। और भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सब अपार। राम जी और भरत जी के इस मिलन का दर्शन करके सभी लोग अपनी सुध-बुध खो बैठे। चित्रकूट आप में से कोई गया है? बहुत लोग हैं, हम भी गए हैं। चित्रकूट में जब आप कामदगिरी की परिक्रमा लगाएंगे तो लगाते लगाते राम जी की जो कुटिया थी उसका स्थान आज भी वहां बना है। वही स्थान है जहां राम जी रहते थे। कभी अवसर मिले तो वहां जाइएगा। आपको बताऊं, जिस समय राम जी ने भरत जी को गले लगाया उस समय वहां नीचे जो आसपास पत्थर थे वो सारे पत्थर मोम की भांति पिघल गए। वो पिघले हुए पत्थर आज भी हैं वहां पर, आज भी हैं। सरकार ने उसको घेर करके रखा हुआ है कि कोई जाकर उसको छेड़छाड़ न करे, लोग जाकर दर्शन करते हैं। कल्पना करिए एक बार, जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए होंगे, उस प्रेम को देखकर वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपना कलम रख दिए, बोले मेरे बस की बात नहीं है इस प्रेम की व्याख्या करना। निषाद राजगुरु ने प्रणाम करके कहा, प्रभु पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए, प्रणाम करके सबको लेकर के आए। चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी? 5। पहली बैठकी आने के साथ हुई। गुरुदेव भगवान ने राम जी से कहा, राम आपके वियोग में आपके पिताजी नहीं रहे। और राम जी जब सुने कि पिताजी नहीं रहे तो भगवान इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि राम जी को रोता देख पूरा समाज रोने लगा। ऐसा लगने लगा कि महाराज की मृत्यु आज ही हुई हो। बार बार गुरुदेव के कहने के बाद भी उस दिन किसी ने जल का एक बूंद तक ग्रहण नहीं किया, एक बूंद पानी तक किसी ने नहीं पिया। आजकल लोग घाट पर चिता फूंकने जाते हैं ना, तो फूंकने के बाद समोसा जिलेबी खाते हैं। मतलब मनुष्य ना पशु से भी गया गुजरा हो गया है। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि वहां पर ये मुंह में जाता कैसे है। और मजे की बात, पैसा खर्चा कौन करता है? जिसके घर में घटना घटी है उसको खिलाना पड़ता है। हमारे एक परिचित हैं, बोले महाराज कोरोना के समय में मेरी सास नहीं रही, समस्तीपुर में, बिहार में, कोरोना के समय में उनका दाह संस्कार करने गया। 50,000 रुपए का रसगुल्ला लगा केवल उन लोगों को खिलाने में, जो वहां गए थे साथ में। 50,000 रुपए का केवल रसगुल्ला लगा। लोग खाते हैं चाव से। हमसे अच्छा तो पशु है। पशु उस दिन कुछ नहीं खाता, उसका कोई साथी चला जाए तो। ये जो नियम है ना, इसको समाप्त करिए। यहां दर्शन करिए, किसी ने जल का एक बूंद नहीं ग्रहण किया। अगले दिन ज्येष्ठ पुत्र को पिता के लिए जो व्यवहार करना चाहिए राम जी ने किया। 2 दिन बाद राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप ले करके आए, सबसे मिलना हो गया, वापस चले जाइए गुरुजी।
गुरु जी बोले कुछ दिन और रहने दो राम। राम जी बोले ठीक है। अयोध्यावासी बड़े आनंद में है, अवध तहां जह राम निवासो। त्रिकाल संध्या हो रही है, जंगल के कोल भील अयोध्या वासियों की बड़ी सेवा कर रहे हैं। कोई फल ले आ रहा है, कोई जल लाता है, कोई हवा करता है, कोई कुछ ला रहा है। अयोध्या वासी कहते हैं जंगल के कोल भीलों से कि आप लोग हम लोग की कितनी सेवा कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं, मिठाई ला रहे हैं। कोल भील बोले ये कोई सेवा थोड़ी है, हम जो असली सेवा कर रहे हैं वो तो आप देख ही नहीं पा रहे हैं। अयोध्या वासी बोले कौन सी सेवा? जंगल के कोल भील बोले हम लोगों ने अब तक आप लोगों को लूटा नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। ले ही बासन बसन चुराई, हमारा यही काम है, जो अगल बगल जंगल से गुजरे उसको लूट लेते हैं। आप लोग को लूटे नहीं हम लोग। अयोध्यावासी पूछे क्यों नहीं लूटे? कोल भील बोले कि राम जी को पाने के बाद ना अब जीवन में कुछ पाने की चाह नहीं रही हमारी, इसलिए नहीं लूटे आपको। दूसरी बैठकी हुई। दूसरी बैठकी में केवल अयोध्या के लोग हैं, जितने लोग गए थे। गुरुदेव भगवान ने पूरे समाज से कहा देखो, राम वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम हैं। अयोध्या के राजा कौन है? राम। और मैं क्या होता हूं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, कुबेर, पवन, पावक, दिगपाल, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे। यदि आप लोग मेरे से उपाय पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी मेरे मन में एक उपाय है, आप करेंगे? भरत जी बोले कहिए गुरुदेव। गुरु जी बोले कि देखो भरत, बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो देखे कि सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। यदि पूरा के पीछे पड़ेगा तो जो आधा बच रहा है वो भी चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप किसी को 10,000 उधार दे दीजिए, अब वो बोले अगले रविवार को आकर के दूंगा। अगले रविवार को आपके घर आया, आप प्रसन्न हो गए, लगता है 10,000 रुपया देने आया है। वो फिर बोला 5,000 रुपया और हमको दे दीजिए, आज हम बुधवार को लौटा देंगे 15,000। अब आदमी का सोचेगा कहीं मना कर दिया नहीं दूंगा तो वो 10,000 डूब मत जाए, तो वो 10,000 बचाने के चक्कर में वो 5,000 और उधार दे देगा। तो पहले तो 10,000 डूब रहा था, अब 15,000 डूबेगा। तो बुद्धिमान आदमी उस 10,000 को ही संतोष कर लेता है तो 5,000 बच जाता है। गुरुदेव भगवान ने कहा भरत, यदि राम के स्थान पर तुम और शत्रुघ्न 14 साल वन रहने को तैयार हो जाओ तो मैं राम, लक्ष्मण, सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। जैसे गुरुजी ने बात कही, भरत जी नाचने लगे। कहे गुरुदेव, यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल नहीं रहूंगा गुरुदेव, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, पूरा जन्म वन में बिता दूंगा, मैं लौट कर जाऊंगा ही नहीं अयोध्या वापस। भरत जी की बात सुनकर गुरुदेव की मति चकरा गई। राम जी के पास जाकर बोले, राम, भरत के प्रेम ने विचार करने की शक्ति समाप्त कर दी है। मैं तो कहता हूं जो भरत बोल रहे हैं वही किया जाए। ये तीसरी बैठकी। अब भरत जी ने कहा कि गुरुदेव ने उपाय बताया है भैया, मैं उसमें 2 और जोड़कर बता रहा हूं। या तो मैं शत्रुघ्न वन में रहूं, आप तीनों वापस जाइए, या तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रख लीजिए, और नहीं तो मैं लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हम तीनों वन में रह जाएंगे, आप मां को लेकर वापस चले जाइए, जैसे आपका मन प्रसन्न हो नाथ। अभी राम जी कुछ कहते तब तक जनक जी महाराज आ गए, पूरे समाज के साथ स्थान दिया है राम जी ने। इस कथा को मैंने कल सुनाया था आपको, कैसे सुनैना जी गई
कौशल्या जी के पास उन्होंने क्या क्या मांगा था कि राम भरत को रख ले, लक्ष्मण को छोड़ दे। अगला दिन हुआ, राम जी गुरु जी से कहे गुरुदेव निर्णय लीजिए। गुरुदेव जनक जी से बोले, जनक जी भरत जी से, भरत जी जनक जी से। गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम जी ने कहा गुरुदेव आपकी सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो कहेंगे हम उसी का पालन करेंगे। कोई निर्णय नहीं ले रहा है कि कौन वन में रहेगा, कौन अयोध्या जाएगा, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं। जब किसी ने निर्णय नहीं लिया तो भरत जी खड़े होकर बोले, भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले बताओ। भरत जी कहते हैं, नाथ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां रथ रख दोगे, जहां रथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलह ना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलह ना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था। तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी
से सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने कहा, प्रभु जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं। ये चौथी बैठकी है। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले, कौन सी सेवा? भरत भैया बोले, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर दूसरी की सेवा नहीं होती। मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, आप सब जानते हैं, आप अपना धर्म जानते हैं, आप मेरा धर्म जानते हैं भरत, आप रघुकुल की रीत भी जानते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति। रघुकुल की रीति क्या है? रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाहु बरु बचन न जाहि, बचन न जाहि। राम जी बोले, हमारे वंश की परंपरा है, रीति है, हमारे पूर्वजों ने वचन के लिए प्राण की आहुति दे डाली। ये हमारी रीति है, परंपरा है। आप तो सब जानते हैं भरत। एक बात बताएं हम आपको भरत जी, सूर्यास्त का समय यदि शाम को 6 बजे है और 3 बजे ही सूर्य डूब जाए तो कहिए संसार में किसको कष्ट नहीं होगा। ऐसा ही उत्पात घर में हुआ, समय से पहले पिताजी चले गए। लेकिन आप उदास न होइए, अभी हम और आप अनाथ नहीं हुए हैं। हमारे आपके ऊपर पिता के रूप में जनक जी बैठे हैं और भगवान के रूप में गुरु जी बैठे हैं। हम लोग अनाथ नहीं हुए अभी भरत। हम तो इतना कहेंगे भरत जी, आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन कराइए। भरत जी बोले, हमारा एक ही धर्म है भैया, आपकी आज्ञा का पालन करना, वही तो कर रहा हूं। आप आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, ठीक है, चलिए बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भरत जी बोले, प्रभु आप मेरे से बंटवारा करेंगे? अयोध्या की संपत्ति आप छोड़ के चले आए, उस संपत्ति को मैं भी छोड़ के आया हूं यहां पर, और आप मेरे से बंटवारा करेंगे प्रभु? राम जी बोले, बंटवारा करेंगे, परंतु संपत्ति में नहीं, हम लोग अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे भरत। हम लोग विपत्ति बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? तो 14 वर्ष भरत अयोध्या में रहेंगे, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा। राम जी कहते हैं कि भरत तुम भाई हो। अब भाई को भुजा कहा गया है। भाई क्या होता है? भुजा। भुजा समझ रहे हैं ना? हाथ। कहते हैं भाई का बल है, भुजा का बल है। राम जी कहते हैं भाई भुजा होता है। और ये कल्पना करिए, यदि ये हाथ है, यहां से लेकर यहां तक 100 टुकड़े में इसकी हड्डी टूट जाए हाथ की, और यदि कोई शरीर पर लाठी से प्रहार करने जाए ना,
तो शरीर को बचाने के लिए हाथ ही आगे आएगा। हाथ ये नहीं सोचता कि मैं पहले से टूटा हूं और टूट जाऊंगा, शरीर को बचाने के लिए हाथ सामने आ जाता है। राम जी बोले तुम मेरी भुजा हो भरत, इस विपत्ति को तुम अपने ऊपर नहीं रोकोगे तो कौन तुम्हारे भैया को बचाएगा, इसलिए आपको संभालना पड़ेगा इसको। 14 वर्ष आप अयोध्या में रहेंगे, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा। भरत जी राम जी के चरणों में गिर गए, कहें भैया अभिषेक की सामग्री आई है, कहिए तो अभी तिलक हो जाए आपका। राम जी बोले लौटने के बाद, अभी कुछ नहीं होगा। पूरी सामग्री अत्रि मुनि जहां बोले वहां ले जाके रख दो। चित्रकूट और बांदा के बीच में एक कुआं है, आज भी है, वहां भरत जी का मंदिर है। अत्रि मुनि ने ले जाकर पूरे राज्याभिषेक की सामग्री को उसी कुएं में रखवा दिया और कहा भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी इसके पानी को अपने ऊपर छिड़केगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होगा, इसकी महिमा ये होगी। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए और छठे दिन अंतिम बैठकी, 5वीं बैठकी भई। भरत जी ने राम जी से विदा मांगा है, प्रभु ने गले लगाया है, खूब समझाया है। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। मैं गुरुदेव भगवान कहते हैं बाबू भरत जी को देने के लिए यहां राम जी का एक अवतार हुआ है, पादुका अवतार। राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे, नंगे पांव गए थे। भगवान ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित करके भरत जी को दिया। भरत भैया ने सिर पर धारण कर लिया। प्रभु करी कृपा पावरे प्रभु करी कृपा पावरे सादर भरत शीस धरि सादर भरत शीस धरि चरण पीठ करुणा निधान के चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के जनुग जामिक प्रजा नान के भरत मुदित अवलंब लहे ते भरत मुदित अवलंब लहे ते हस सुख जस सिय राम रहे ते हस सुख जस सिय राम रहे ते हस सुख जस सिय राम रहे ते भरत जी ने पादुकाओं को सिर पर धारण कर लिया। उनको लगा कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस अयोध्या जा रहे हों। विदा के समय राम जी ने भरत जी को गले लगाया है। दोनों भैया बहुत रोए हैं। राम जी भरत जी को रोते देख देवता भी रोने लगे। दोनों समाज के लोगों को यथा योग्य प्रणाम करके भगवान ने विदा किया है चित्रकूट से। 9 दिन का समय लगा चित्रकूट से अयोध्या वापस लौटने में। कितना दिन? 9 दिन। चित्रकूट से अयोध्या आकर भरत भैया ने जो सबसे पहला काम किया, भगवान की पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। जनक जी महाराज 5 दिन में राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवाकर गुरुदेव भगवान से माताओं से अनुमति लेकर के अपने समाज के साथ वापस मिथिला चले गए। इधर भरत भैया ने शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा में लगा दिया।
और आपसे बताऊं, भरत जी नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं। नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समान। और राज सत्ता संचालन करने के लिए कोई भी निर्णय लेना होता था तो भरत जी भगवान की पादुकाओं से जाकर अनुमति मांगते थे। पहले उनसे पूछ पूछ करके, मांग मांग करके आज्ञा और व्यवहार करते थे राज सत्ता का। और भरत जी अयोध्या में नहीं रहते थे। गुरुदेव भगवान से भरत जी बोले, गुरुदेव भैया मेरे वन में रहते हैं, अब मैं सेवक हो के महल में रहूंगा, उचित है क्या? जाकर नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर कुटिया में रहने लगे। रात को सोते समय भरत जी सोचे कि भैया तो धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को नीचे सोना चाहिए। भरत जी धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे में सोने लगे। अयोध्यावासी भरत जी की जय जयकार करने लगे। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड को पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को, मुनि मन अगम जमनियम सम सम विषम कृत आचरत को, दुखदारित दंभ दूषण सुजस विष अपहरत को, कलिकाल तुलसी शेष धनी हजरा